लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अंदर में कोई भी टॉपिक आए कि नहीं आए, बट ये टॉपिक आने ही वाला है और कंपलसरी 4 मार्क का एग्जाम होगा ही होगा। बोथ गुजरात बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए ये कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है। तुम लोगों को ये 4 एंट्री एनी हाउ समझ के लर्न बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये 2 एंट्री डिबेंचर्स इशू करने की है, जहाँ पे हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे और पैसा ले लेंगे, ठीक है। और ये 2 एंट्री किस चीज की है? रिडेम्पशन की है। एग्जाम में तुम लोगों को कुछ भी हो जाए, ये 4 एंट्री लिख देनी है। फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अंदर में टोटल 6 टाइप है। इस 6 में से कोई भी 2 टाइप या 3 टाइप आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये 6 के 6 टाइप बहुत अच्छे से समझेंगे। 6 के 6 टाइप में एंट्रीज तो ये 4 रहने वाली है। ये 2 एंट्री में हम पैसा ले रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एग्जाम में तुम लोग इसका पूरा का पूरा फुल वर्ड लिखोगे, ये शॉर्टकट एसएमएस लैंग्वेज नहीं चलेगी। और ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाएगा? तो डिबेंचर्स के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा पैसा मिला है डिबेंचर्स का तो प्रीमियम में जाएगा, और कम पैसा मिला है तो फिर कहाँ पे जाएगा? डिस्काउंट में जाएगा। और यही पैसा हम जब वापस करेंगे तो डिबेंचर्स यहाँ पे क्रेडिट था, हमारी लायबिलिटी थी, वो हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और यहाँ पे एक और चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी हम लोग डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है उतना पैसा देने वाले प्लस एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं, तो प्रीमियम में जाएगा। उन दोनों का प्लस मिला के डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट में इतना है, यहाँ पैसा लिया इसलिए डेबिट हो गया बैंक, और यहाँ पैसा वापस कर रहे हैं इसलिए यहाँ बैंक क्रेडिट हो गया। यहाँ पैसा ड्यू किया, लोगों को बोला कि भाई आपको 2 दिन के अंदर में इतना पैसा मिलेगा, और फिर नेक्स्ट एंट्री में हमने उसको पैसा दे दिया। ये पैसा अगर हमने आज लिया है तो ये पैसा हम लोग वापस करने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, ठीक है। तो बस ये 4 एंट्री आपको एकदम दिमाग में उतार देनी है, ये कुछ भी हो जाए ये एंट्री लिख के आनी है, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 टाइप के सम्स है। फॉर एग्जांपल इशूड 5000 डिबेंचर्स, ठीक है, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ 100 ईच है, उसकी जगह पे 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। इसको हम क्या नाम देंगे? फेस वैल्यू। जो भी फेस वैल्यू होगी वो 2 जगह पे आएगी, ठीक है। कहाँ पे? एक तो यहाँ पे आ जाएगा फेस वैल्यू 100 जो परसेंटेज डिबेंचर है, और एक यहाँ पे फेस वैल्यू आ जाएगी 100। तो इतनी चीज याद रखना, अगर ये 250 का डिबेंचर होता तो इधर भी 250, इधर भी 250, इधर 200 का डिबेंचर होता तो इधर 200, ठीक है। आज हम लोगों ने 5000 लोगों से कितने रुपए लिए बिजनेस करने के लिए? 100 रुपए लिए, ठीक है। तो इशूड एट पार का मतलब आज हमने 100 रुपए लिए, और 5 साल के बाद सबको हम वापस कितने करेंगे? 100। अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा, आज 5 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 साल के बाद वापस से 5 लाख रुपए दे देंगे, तो करेंगे क्या? हम अपना बिजनेस करेंगे और बैंक से उनको हर साल हम उसको क्या करेंगे? 9% इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 9% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा उनको, ठीक है। बट हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं करनी, हमने तो आज पैसा लिया उसकी और वापस करने वाले उसकी एंट्री, ठीक है। तो आज हम लोग कितने रुपए ले रहे हैं? 100। तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 100 इंटू 5000। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं? 5 लाख। और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेम एंट्री यहाँ पे, जो ऊपर क्रेडिट हुई वो डेबिट, और यहाँ पे सारा पैसा हम ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। 5 लाख। ये मत टेंशन लेना कि तुम लोगों को क्या ये वाली जगह खाली है तो उसका क्या करना है, उसका कोई टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा लिख के आना। अगर एग्जाम में कम लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ज्यादा लिख के आओगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। यहाँ हमने लोगों से पैसा ले लिया, अब 5 साल खत्म हो गए तो 5 साल के बाद हमें वापस करना है। तो 100 रुपए कितने लोगों को वापस करने हैं? 5000, तो 5 लाख। प्रीमियम कुछ नहीं है क्योंकि हमें वापस कितने करने? पूरे 100 रुपए। और टू डिबेंचर होल्डर में 5 लाख आ गया, और नेक्स्ट एंट्री में क्या आ जाएगा? 5 लाख। तो यहाँ पे हमारी एंट्री खत्म होती है। यानी अगर हम 100 के ऊपर रिडेम्पशन करने वाले होते तो यहाँ पे अमाउंट आता, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके यहाँ पे खत्म हो गया, बंद।
स्टार्ट करते हैं हम टाइप 2। यहाँ पे लिए 100 रुपए थे, वापस पूरे 100 रुपए करे एट पार, दोनों पार था। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हम तुमको डिस्काउंट पे सिक्योरिटी इशू करें, यानी कम पैसा दो और पूरा 100 रुपए ले जाना, ठीक है। प्लस हम आपको पूरे साल इंटरेस्ट भी देंगे, और इंटरेस्ट हमेशा आपको कितने पे मिलेगा, ऑन फेस वैल्यू ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन होगा कि 100 रुपए का डिवेंचर है, हम इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए। फाइनली इशू कितने में हो रहा है, 90 रुपीज पे, और वापस कितने ले जाना, पूरे 100। तो इन्वेस्टर भी खुश हो जाएगा, बोलेगा कि 90 रुपए आज लगाओ, 5 साल के बाद पूरे 100 रुपए मिलेंगे, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट 9% मिल रहा है, जो बैंक से हमेशा ज्यादा ही होगा। बैंक तो सिर्फ 6%, 5%, 4% देते हैं, और हम कितने दे रहे हैं, इसलिए हमारे में हर कोई इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं आज हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं, 90। बट ये चीज ध्यान में रखना, मैंने अभी भी समझाया था, जहां पे भी परसेंटेज डिवेंचर है वहां पे फेस वैल्यू लिख दो, और हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो पहले अपने यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपए, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 100 रुपए, ठीक है। आज हमारे पास बैंक से कितने आ रहे हैं, लोगों को तो हमने डिवेंचर्स 90 पे दिए, इसका मतलब हमारे पास कितने आने वाले, 90। कोई डिस्काउंट का पैसा तो नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 90 इंटू 5000 डिवेंचर्स। इसका मतलब हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, 4,50,000। और वो पैसा हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से यहाँ पे क्लोज करके डेबिट। अब यहाँ देखना है हमारे पास डिस्काउंट है, और डिस्काउंट ऑलरेडी हमें लिखा हुआ ही है पहले से। और डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। कितने रुपए का खर्चा है, 10 रुपए का। कितने लोगों को डिस्काउंट किया, 5000 लोगों को। 5000 लोगों को 10-10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, टोटल खर्चा हमारा हो गया 50,000, ठीक है। तो ये टोटल हो गया एंट्री 5 लाख रुपीस, और यहाँ पे 5000 इंटू 100 5 लाख। लॉस अभी भी नहीं आया है, ठीक है, प्रीमियम भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये हमने पैसा ले लिया, 5 साल के बाद पूरा पैसा वापस करने वाले हैं, इशूड रिडेम्पशन एट पार। तो 100 रुपए वापस करने वाले हैं कितने लोगों को, 5000 को। टोटल कितना पैसा वापस करना है, 5 लाख। प्रीमियम कुछ भी नहीं दे रहे, डिवेंचर होल्डर 5 लाख, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 5 लाख। तो यहाँ पे पैसा पूरा पैसा 5 लाख वापस किया, और यहाँ हमने कितने रुपए ले लिए, 4,50,000। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 3। टाइप 3 के अंदर में हम लोग को क्या करना है, इशूड एट प्रीमियम। आज हम ज्यादा देने वाले और फ्यूचर में हम पार देने वाले। वैसे लॉजिकली देखने जाए तो कोई भी इन्वेस्टर हमें पहले ज्यादा देगा और उसको बाद में कम मिलेगा तो कोई करेगा नहीं। बट कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अच्छा देती है ना, तो एक बार के लिए देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। और कोई कंपनी भी पहले ज्यादा लेके कम देने वाली स्कीम लेके भी नहीं आती। ये तो हमारे गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले इशू करते हैं, इस टाइप का टॉपिक कवर किया है, इसलिए हम भी कवर कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम का मतलब 100 रुपए में हमने डिवेंचर इशू किया, प्लस हमने बोला आज हम 10 रुपए प्रीमियम के साथ लेंगे, यानी टोटल हम आपसे कितना रुपया लेने वाले, 100। और रेडीमेड पार, तो रेडीमेड पार का मतलब पूरा 100 रुपए वापस करेंगे। हमारी फेस वैल्यू अगर यहाँ 100 की जगह पे 200 रुपए होता, तो 200 का हमको 10%, 5% कुछ भी बोला होता, तो 200 रुपए का 10% 20 रुपीज होता, और यहाँ पे कितने हो जाते, 220। और रिडेम्पशन एट पार बोला होता तो रिडेम्पशन एट 200 हो जाता, ठीक है। वो दिमाग में लेके चलना। यहाँ मैं बेसिक एक ही एग्जांपल को कवर करवा रहा हूँ, तो अपने आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे कितने रुपए लिए, 110। बट बेसिक वापस से वही परसेंटेज डिवेंचर में क्या लिखेंगे, जो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 100, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट की गड़बड़ हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने लोगों से कितने रुपए लिए, 110। तो यहाँ पे आ जाओ, 110 लिए कितने लोगों से, 5000। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 5,50,000। वो पैसा हम किसकी तरफ लिखेंगे, 5,50,000 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,50,000। डिस्काउंट नहीं है, लॉस नहीं है। डिबेंचर्स तो हमेशा यहाँ पे 100 रुपए से ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 5,000 हो गया, ये टोटल हो गया 5 लाख। और जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है वो किस चीज के है, प्रीमियम के। तो वो कौन से नाम पे जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितने 10 इंटू 5000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 50,000, ये खत्म हो गया। अब 5 साल खत्म, यहाँ पे टोटल हमने 550 ले लिया, 5 साल खत्म हो गए, रिडेम्पशन का टाइम आ गया। रिडेम्पशन हम आपको कितना करने वाले हैं 5, तो यहाँ पे सबको बोला आपके पास में 100 रुपए आ जाएंगे 5000 लोगों को, टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे 5 लाख। प्रीमियम कुछ भी नहीं देने वाले, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को टोटल 5 लाख विल बी पेड। नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर होल्डर को बुलाया और उनको पे कर दिया, कितने रुपए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमारी कौन सी टाइप खत्म होती है 3। पहली टाइप क्या थी, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। सेकेंड टाइप क्या था, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। थर्ड टाइप क्या है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। यहाँ सारे रिडीम एट पार वाले थे, ठीक है। तो ये बेसिक 3 टाइप है और बाकी के 3 टाइप में रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, ठीक है। तो इसको अपने आराम से अच्छे से समझेंगे, एग्जाम में इसमें से आने के चांसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिडेम्पशन एट पार, ठीक है। बस नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप नंबर 4। और ये जो 4, 5 और 6 है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ये तो हर बच्चे की एंट्री राइट हो जाएगी, बट ये टाइप में आप थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, बाकी पूरा सम राइट हो सकता है। देखो टाइप 4 में क्या बोला है, इशूड एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। क्या बोला है, इशूड एट पार, पार का मतलब हम कितना ले रहे हैं, जो उसकी फेस वैल्यू है। वापस से समझा रहा हूँ, ये 100 की जगह 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। तो इशूड एट पार का मतलब आज हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हम हमेशा फ्यूचर में उसको क्या है, वापस करते वक्त में 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए प्रीमियम देंगे। उससे क्या होगा, जब इन्वेस्टर रिटर्न के टाइम पे पैसा ज्यादा लेके जाता है ना, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर उससे पैसा मांगोगे तो देने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम बोला है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन एट प्रीमियम तो 100 प्लस 10 रुपए प्रीमियम, तो टोटल हम कितना पे करने वाले हैं उसको 110। बट आज कितना ले रहे हैं 100 रुपए, ठीक है। अब जितना समझ में आता है हम उतनी एंट्री पहले कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका मेन जो क्रक्स वाला पार्ट है वो बाद में करेंगे। आज कितने ले रहे हैं 100 रुपए, बट वापस से वही परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ पे आके हम लोग क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 100। अब स्टार्ट करते हैं। बैंक से आज हमने लोगों से लिए 100 रुपए, कितने लोगों से 5000। टोटल हमारे पास कितना आया 5 लाख। 5 लाख जितना आया वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में डाल के यहाँ क्लोज कर दिया। पार है इसलिए 100 इंटू 5000, 5 लाख। तो ये एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ वापस कितना करने वाले, डिबेंचर का 100, रिडेम्पशन प्रीमियम 10, टोटल कितना पे करने वाले 110। तो यहाँ 100 प्रीमियम का 10, कितने लोगों को 5000। टोटल इसका 5 लाख रुपए देना है। इन्वेस्टर को बोला 50,000 रुपए हम आपको किसका देने वाले हैं, प्रीमियम का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर 5,50,000। नेक्स्ट एंट्री 550, ठीक है। अब इसको सिर्फ नाम चेंज कर देंगे अपने, इसका नाम रखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका नाम क्या हो जाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना पे करे 50,000। ये जानबूझ के मैंने नाम गलत लिखा था कि तुम लोग का ध्यान जाए कि एग्जैक्टली अब इसमें एंट्री क्या होने वाली, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे रिडेम्पशन के टाइम पे, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसको दिमाग में फिट कर देना। इवन एग्जाम के टाइम में भी तुम लोग को ये चीज राइमिंग होनी चाहिए। रिडेम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी दोगे लॉस, ठीक है। तो तुम लोग के लिए 5 बार होगा, रिडेम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी पे करोगे वो लॉस है, ठीक है। ये सेकंड टाइम हो, रिडेम्पशन के टाइम पे, ठीक, फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी ज्यादा दोगे वो लॉस। थर्ड टाइम, रिडेम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी पे करोगे वो लॉस। और लास्ट एंड फाइनल, रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी पे करोगे वो लॉस। इसका मतलब यही सेम एंट्री ऊपर भी जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 50,000, ठीक है। और वही सेम एंट्री
ऊपर लॉस में भी जाएगी 50,000। ठीक है, तो 550 डेबिट 550 क्रेडिट। बट ये एंट्री कब तुम लोग को पहले से नहीं करना है, तुम लोग को कब करना है? रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर यानी फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी जाएगा वो लॉस। ये सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी लिखोगे और वही चीज हमारा लॉस। और लॉजिकली सोचोगे, आज मैंने लोगों को बोला तुम लोग 100 रुपए इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में कितने ले जाना? 110। तो मैंने तो आज से ही लॉस बुक कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कितने देने? 50,000 रुपए ज्यादा देने। तो इनडायरेक्टली, ठीक है, वो मेरे लिए तो लॉस आज से ही हो गया। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने ये लॉजिक दिया। और वो इंपॉर्टेंट राइमिंग लाइन, रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी पे करोगे या फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी दोगे वो बन जाएगा लॉस। थैंक यू। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट का मतलब हमने आज लोगों को बोला कि 100 रुपए माइनस 10 रुपए डिस्काउंट, यानी आज हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना करो? 90 रुपीज। और फ्यूचर में हमसे कितने रुपए ले जाना? प्रीमियम के साथ 100 प्लस 10 रुपए, टोटल मिला के 110 रुपए ले जाना। तो इन्वेस्टर तो खुश हो जाएगा, सिर्फ 90 इन्वेस्ट करने और फ्यूचर में कितने मिलेंगे? 110। ठीक है, वापस अपना वो बेसिक वाला पार्ट, क्या 100 और 100 फेस वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, आज हम लोगों से 100 रुपए के डिवेंचर्स में से 10 डिस्काउंट ले लिया, 90 ले रहे हैं। कितने लोगों से? 5,000। हमारे पास बैंक में, कंपनी के पास में 5,000 इनटू आज तो 90 आ रहा है, तो कितना आ रहा है टोटल? 4,50,000। 4,50,000 जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। डिस्काउंट में 10 इंटू 5,000 50,000। और यहाँ पे डिवेंचर्स में इंटू 5,000 5 लाख। इन शॉर्ट हमारी ये एंट्री क्लोज हो गई। फ्यूचर में हम वापस कितना करने वाले? 100 प्लस 10 रुपए प्रीमियम। तो 100 और 10 रुपए प्रीमियम इंटू 5,000 इंटू 5,000 कितना हो जाएगा? 5 लाख। यहाँ कितना हो जाएगा? 50,000। टोटल कितना पे करना है? 5,50,000। फिर 550 550। ठीक है, अब 7 बार बोला था, वापस से 3 बार। रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी पे करोगे वो लॉस है। ठीक है, रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी पे करोगे वो लॉस। यही सेम प्रीमियम ऊपर भी जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है? 50,000। और वही प्रीमियम हमारा क्या बन जाएगा? लॉस। वो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 50,000। इन शॉर्ट 5,50,000 550 डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी इन शॉर्ट लास्ट 10वीं बात, रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी पे करोगे लॉस। अब स्टूडेंट की गड़बड़ कहाँ पे होती है? आज लिया 90, कल देने वाले 110, तो लॉस 20 रुपए लिखते हैं। बट इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ इतना करना है, नॉर्मल जैसे एंट्री करते हो वैसे दोनों एंट्री करो। फिर देखो जितना प्रीमियम यहाँ पे है उतना ही ऊपर लिखोगे, उतना ही लॉस में लिखोगे। ठीक है, चाहो तो ऐसा एरो भी बना दो तो भी चलेगा, बट गड़बड़ मत कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 6, टाइप 6, जिसमें इशू भी प्रीमियम पे हुआ और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टर से लिए 100 रुपए प्लस 10। आज हम लोग को सब कितने देने वाले? 110। बट फ्यूचर में हमको बोला क्या, तुम लोग मेरे से 120 रुपए ले जाना, मतलब टोटल 120। तो इन्वेस्टर भी खुश हो जाएगा कि दिए थे 110 और वापस कितने मिल रहे? 120, तो 10 रुपए ज्यादा मिल रहे। अब लॉस कितना? तो लॉस तुम लोग सोचोगे लॉस 10 रुपए का, नहीं, रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी दिया वो लॉस, यानी ये 20 रुपीज लॉस है। ठीक है, वैसे देखने जाओ तो 10 रुपए का है, बट वो नहीं देखना है। रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के ऊपर जितना भी पे किया वो लॉस। तो लेट्स स्टार्ट, जितना नॉर्मली हमको समझ में आता है वो करेंगे। लॉस की एंट्री तो हमें लास्ट में करनी है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कितना लिखना है? ठीक है, 110। हमने लिए लोगों से आज 110 है, कितने लोगों से? 5,000। तो टोटल
हमें वो लोग पे कितना कर रहे हैं, सॉरी 5,50,000, हमारे पास कितना आया 550, ठीक। जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से एप्लीकेशन डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 550, डिस्काउंट नहीं है, लॉस का बाद में लिखा जाएगा। ये डिवेंचर्स में कितना आएगा 100 प्लस 5,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना लिया है 10, कहाँ पे ये वाला 10, ठीक है, इंटू 5,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000। 550 से डेबिट 550 से क्रेडिट, ये दोनों हम बाद में देखेंगे। रिडेम्पशन के टाइम पे हम कितना पे करें 100 तो दे ही नहीं वाले, प्लस 20 प्रीमियम का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इंटू 5,000 और यहाँ 20 इंटू 5,000, टोटल 5 लाख इसका पे कर रहे हैं और 1 लाख, टोटल मिला के हम कितना पे करें 6 लाख। ये हो गया हमारा किस चीज का, रिडेम्पशन पे 5 लाख डिवेंचर की तरफ, 1 लाख प्रीमियम की तरफ, टोटल 6 लाख। और यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 लाख और 6 लाख करके हमने उनको पे कर दिया, ठीक है। अब रिडेम्पशन के टाइम पे, ठीक है, 100 के ऊपर जितना भी दिया वो हमारा लॉस, तो टोटल यहाँ पे 1 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और यहाँ पे लॉस हो जाएगा 1 लाख। तो टोटल ये एंट्री 550 और 1 650 और ये भी एंट्री हमारे लिए 650 की, ठीक है। इन शॉर्ट ये 6 एंट्री इतनी, ये 6 जो टाइप है उसको इतना लर्न बाय हार्ट कर लो, एक एक टाइप को 3-3 बार 4-4 बार 5-5 बार लिख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेपर में कुछ भी हो जाए डिवेंचर्स में सिर्फ यही टॉपिक आने वाला और कुछ नहीं आने वाला, इससे तुम लोग के 4 मार्क कंफर्म पक्के हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।